हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो इस वक्त भारत ही नहीं पूरे देश में बहुत ही फेमस है। दोस्तों, श्री राम का मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन है। और इस उद्घाटन के लिए बहुत से लोगों को बुलाया गया है। कई सेलिब्रिटीज़ आएंगे, कई नेता होंगे, कई जानी मानी हस्तियाँ आएंगी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री राम का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो सिर्फ हमारी कल्पना है, वो हमारी काल्पनिक कहानियां हैं जिन्हें हम सुना रहे हैं। और इस बात पे हम लड़ रहे हैं कि राम मंदिर हमारा था, वो ज़मीन हमारी थी, हमसे किसने ले ली थी। दोस्तों, ये सारी बेतुकी बातें हैं। और अगर आप भी इन बातों पे यकीन करते हैं तो मत कीजिएगा। जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे उंगली उठाते हैं, मेरी नज़रों में वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। उनसे बड़ा अज्ञानी और कोई हो ही नहीं सकता। जिस इंसान ने हमें सही रास्ता दिखाया, हमारे लिए एक धर्म की स्थापना की, हम उसके अस्तित्व पे उंगली उठा रहे हैं तो वो हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वो विष्णु के 7वें अवतार थे। उनके पिता दशरथ थे जो कि अयोध्या के राजा थे, और श्री राम उस वक्त अयोध्या के राजकुमार हुआ करते थे। दशरथ के बाद श्री राम को अयोध्या का राजपाट सौंपा गया था। उसके बाद उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया। उसके बाद वो वापस आए और अयोध्या संभाली। दोस्तों, श्री राम ने जब अयोध्या संभाली थी, उस वक्त को श्री राम युग कहा गया था। उनकी प्रजा उस वक्त बहुत ही खुश थी, धन धान्य से परिपूर्ण थी। उनके पास सब कुछ था, कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई लड़ता नहीं था, ये मेरा है, ये मेरा है। सभी उनके राज्य में बहुत खुश थे। सब ने उन्हें राम राज्य कहा। वो उस वक्त श्री राम सबके लिए बहुत एक आदर्श इंसान थे, आदर्श राजा थे। लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया क्योंकि वो वाकई में भगवान थे। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक कहानियां हैं, कल्पना है। नहीं, वाल्मीकि जी ने श्री राम को चरित्र को पूरा अच्छे से लिखा है, रामायण लिखी है उन्होंने। तो ये वो की कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। दोस्तों, आज 500 साल कि हमने जो लड़ाई लड़ी थी श्री राम के लिए, आज वो पूरी हुई। हमारी 500 सालों का इंतज़ार खत्म हुआ। श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। श्री राम का फिर से राज्याभिषेक होगा और एक बार फिर से श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा और हमारा भारत एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, आखिर हमें ये 500 साल की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? श्री राम तो अयोध्या के राजा थे, ये तो उन्हीं का हक था, तो उनसे क्यों छीन लिया गया? दोस्तों, जब त्रेता युग खत्म हुआ और बाबर का राज आया, जब हमारे भारत पे बाहरी लोगों ने हमला किया, आक्रमण किया, तब उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। हमारे मंदिर तोड़ दिए थे, मंदिर ले लिए थे, उनमें जो खजाने थे वो ले लिए थे, मूर्तियां तक हमसे छीन ली गई थी। उसी में एक राजा था बाबर। दोस्तों, 1525 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ दिया था और 15वीं शताब्दी में राम मंदिर को तोड़कर उस जमीन पे उन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने ही राम मंदिर को तुड़वाया था। उसके बाद में जब हिंदू ने ये कहा कि नहीं, वो मंदिर हमारा था, आपने हमारे मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवाई है, इसी बात को लेकर 1850 में ये मंदिर विवाद शुरू हुआ और तभी से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर विवाद चल रहा है। दोस्तों, कई साल बीते, कई कोर्ट लड़े गए, कई कोर्टों पे केस लड़े गए, कई विवाद हुए, कई दंगे हुए, न जाने कितने साल बीत गए। उसके बाद 1992 में इस विवाद ने एक हिंसक रूप धारण कर लिया और उसके बाद 1992 में राम बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। उसके बाद 1920 में 5 जजों के सामने राम मंदिर का फैसला लिया गया और बाबरी मस्जिद को ये कह दिया गया कि वो श्री राम की जन्मभूमि है और श्री राम के मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद वो जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी गई और बाबरी मस्जिद का उसके ऊपर जो अधिकार था, जो अतिक्रमण था, वो हटा दिया गया। और आज इतने सालों बाद 2024 में श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर का डिज़ाइन बनाई थी। ये सोमपुरा परिवार
15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिज़ाइन बना रहा है। उन्होंने बहुत से मंदिरों की डिज़ाइन बनाई है और करीबन 100 मंदिरों की डिज़ाइन बना चुके हैं ये अब तक। और इसी परिवार ने राम मंदिर की डिज़ाइन बनाई थी। ये डिज़ाइन बहुत सालों पहले ही बन चुकी थी, इसका काम भी बहुत सालों पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन किसी वजह से ये काम पूरा हो नहीं पाया था, क्योंकि दंगे हो गए। उसके बाद न जाने कितने राजनीतिक कारण थे, कितने धर्म मुद्दे इस पे उठाए गए कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। लेकिन इतने सालों बाद फिर से श्री राम को उनका हक मिला। श्री राम का मंदिर जन्म भूमि पर बन रहा है और आज पूरा देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। दोस्तों, अयोध्या का दूसरा नाम साकेत है, शायद ही ये लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या का दूसरा नाम साकेत है। और श्री राम जी का जो मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है वो एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया, ये कह के कि ताकि कोई ये हक ना जता सके कि ये मंदिर हमारा है या ये मंदिर हमने बनवाया है। ये मंदिर पूरे भारत का है, पूरी दुनिया का है। हर इंसान इसमें पैसा लगाएगा और उसके पैसों से ये मंदिर बनेगा। ये मंदिर एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया है और ये मंदिर इतना बड़ा और इतना विशाल है कि ये मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। दोस्तों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया, जहाँ श्री राम, श्री कृष्ण जैसे भगवान, एक महान इंसान ने जन्म लिया था। दोस्तों, राम मंदिर बहुत बड़ा बनेगा, करोड़ों एकड़ जमीन में वो फैला हुआ है। 3-4 मंदिर का वो मंदिर है और हमारे लिए ये फक्र की बात है कि इतने सालों बाद श्री राम को उनका हक मिला। बुराई ने चाहे कितने भी चिल्ला चिल्ला के सबूत पेश किए हों कि नहीं वहाँ बाबरी मस्जिद थी, नहीं वहाँ ये था, झूठ चाहे कितना भी चमके, लेकिन सूरज और सच्चाई की एक रोशनी उसे चीरते हुए आगे निकल ही जाती है। हमने भी एक लड़ाई लड़ी और हम उस लड़ाई में जीते। आज मंदिर हमारा हुआ, श्री राम उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आज इतने सालों बाद श्री राम फिर से अयोध्या आएंगे। ये हमारे लिए किसी दिवाली से कम नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त दिवाली मना रही है, क्योंकि कलयुग में श्री राम फिर से अपने मंदिर में आ रहे हैं।